Hello friends, I am Avinash Purohit and I welcome you to ChemMed Easy. So previous classes में हम लोग ने डिस्कस किया था दैट इज़ अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फिर हम लोग ने डिस्कस किया इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल दैट इज़ फजान्स रूल। ठीक है, फजान्स रूल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फजान्स रूल का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं फजान्स रूल क्या है। फजान्स रूल, फजान्स रूल क्या है और ये क्या हमें बताता है। तो पहली बात है, फजान्स रूल हमें ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी मॉलिक्यूल इज़ नॉट 100% कोवेलेंट एंड नीदर इट इज़ 100% आयोनिक। इसका मतलब क्या है कि हर एक कंपाउंड में कुछ ना कुछ परसेंट क्या है, आयोनिक कैरेक्टर है और कुछ परसेंट उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो जो भी प्रीडोमिनेट करता है या फिर जो भी ज़्यादा परसेंटेज में होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है जो कैरेक्टर, वही हमें दिखता है या फिर हम वही बोलते हैं। मान लीजिए हम NaCl को क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं ना। तो कुछ उसमें क्या है, कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर भी उसमें होता है। तो वही रूल को जो है एक्सप्लेन किया फजान्स रूल में वही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि भाई ये जो कंपाउंड है पर्टिकुलर, इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फजान्स रूल के बारे में। सो फजान्स रूल, पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये क्या बताता है, कोवेलेंट नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये बताता है कि हमें कोवेलेंट नेचर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब जब ये क्या होता है और क्यों होता है ये हम जानते हैं। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कैटायन है आपके पास। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक एनायन है। ठीक है, हमारे पास एक कैटायन है, हमारे पास क्या है, एक एनायन है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ क्या है, एक कैटायन है, एक एनायन है। तो ये जो कैटायन है, ये कैटायन जब एक एनायन के पास आता है, क्या आता है, जब एक एनायन के पास आता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है कि नहीं। क्या करेगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा, इस पर्टिकुलर कैटायन का जो न्यूक्लियस होगा, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये कैटायन क्या करेगा, अपनी तरफ जो है इनको इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करेगा और अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। बट इसके साथ साथ क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है और इसके यहाँ पे भी तो एनायन है, तो उसमें भी तो न्यूक्लियस ही होगा ना, है ना। तो वहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस, ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे दो फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक तो क्या है, अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायन बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कैटायन, राइट। और दूसरा क्या, दैट इज रिपल्शन बिटवीन द दैट इज न्यूक्लियस ऑफ कैटायन एंड न्यूक्लियस ऑफ दिस एनायन। तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे डिस्टोर्शन हो जाता है, इसका शेप जो है एनायन का वो डिस्टोर्शन हो जाता है और उसको क्या बोला जाता है, पोलराइज हो जाना। मतलब कैटायन के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, इसका शेप जो है कुछ इस तरह से हो जाता है एनायन का, इस तरह से कुछ शेप हो जाता है एनायन का। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, पोलराइज हो जाना। व्हाट डू वी कॉल इट, पोलराइज्ड। ओके, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटायन द एनायन गेट्स पोलराइज्ड। ठीक है, तो ये जितनी इसकी टेंडेंसी रहती है, ये पोलराइज करने की जितनी टेंडेंसी रहती है, हम उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो मतलब कैटायन के पास क्या होता है, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, और एनायन का क्या होता है, टेंडेंसी टू गेट पोलराइज्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन, है ना। तो हम ये क्लियर हो गया आपको कि कैटायन के पास क्या होता है, पोलराइजिंग पावर होता है और वो क्या करता है, एक एनायन को पोलराइज कर देता है ना। जिसके वजह से इसमें क्या होता है, इसका शेप जो है वो डिस्टोर्टेड टाइप हो जाता है, शेप कुछ चेंज हो जाता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन
एंड दिस टेंडेंसी ऑफ द कैटायन, ये जो टेंडेंसी है कैटायन का, जो पावर है कैटायन का, उसको एक्सप्लेन किया था फजान्स रूल ने। ठीक है, ये जो पोलराइजेशन हम बात कर रहे हैं इसको एक्सप्लेन किया था किसने? फजान्स रूल ने एक्सप्लेन किया था, फजान्स रूल ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, राइट। तो अब देखते हैं कि क्या फैक्टर्स है जिन पे ये डिपेंड करता है, पोलराइजेशन या फिर पोलराइजिंग पावर। तो हम देखते हैं क्या फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है ये पोलराइजिंग पावर। तो बहुत सिंपल है, पोलराइजिंग पावर। तो फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स में पहले आपको चारों फैक्टर्स जो है वो बता देता हूँ एक साथ, उसके बाद हम हर एक फैक्टर्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, पोलराइजिंग पावर जो है दैट इज डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन व्हाट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जितना ज़्यादा पोलराइजिंग, अगर हमें ज़्यादा पोलराइजिंग पावर चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, कैटायन जो होना चाहिए। सबसे पहला तो हम चार्ज देख लेते हैं, चार्ज दैट इज मोर चार्ज, है ना, ज़्यादा चार्ज जिसको कह सकते हैं, है ना। देन हम कहेंगे स्मॉल कैटायन, स्मॉल कैटायन, फिर लार्ज एनायन, और फोर्थ क्या है, D10 कन्फिग्रेशन। तो अगर आपके पास ये चारों कंडीशन हुए तो वो एनायन, वो जो कैटायन होगा उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, बहुत हाई होगा। ठीक है, अगर आपके पास ये चारों कंडीशन कहीं पे दिख रहे हैं तो वहाँ पे पोलराइजिंग पावर उसका हाई होगा। ठीक है, तो अब जो है हर एक पॉइंट को हम थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, हर एक पॉइंट को। तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, दैट इज चार्ज। हम पहले डिस्कस करते हैं चार्ज ऑफ कैटायन। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं चार्ज ऑफ कैटायन का। तो देखते हैं चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है। तो पोलराइजिंग पावर जो है, पोलराइजिंग पावर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पे चार्ज लिखता हूँ, चार्ज ऑफ कैटायन नहीं लिखता हूँ, ओनली चार्ज लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक, तो पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहली बात तो चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, पोलराइजिंग पावर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl लेते हैं, MgCl2 लेता हूँ, देन AlCl3 लेते हैं और SiCl4, हम ये कंपाउंड्स लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कैटायन है, देखिए यहाँ पे एनायन तो सब सेम है, Cl- सब जगह सेम ही है ना। तो एनायन के बेसिस पे हम कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते, कैटायन के बेसिस पे हम कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे, कैटायन है Na+, यहाँ पे क्या है Mg2+, यहाँ पे है Al3+, और यहाँ पे है Si4+, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि चार्ज ऑफ कैटायन जो होगा वो अगर ज़्यादा है तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर अगर लिखूँगा इसमें, पोलराइजिंग पावर का, तो क्या होगा, जिसका चार्ज ज़्यादा उसका पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि इसका जो है पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर, राइट, राइट है कि नहीं। अब जो है यहाँ पे मैं एक और चीज़ यहाँ पे एडिशन कर देता हूँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज़्यादा वो कोवेलेंट नेचर का होगा। क्या होगा, उतना कोवेलेंट नेचर का। सो आई वुड राइट मोर पोलराइजिंग पावर, मोर कोवेलेंट नेचर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर पोलराइजिंग पावर होगा तो क्या होगा, कोवेलेंट नेचर भी ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो है पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, कोवेलेंट नेचर भी क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं दिस इज़ मोर कोवेलेंट, है ना। ये क्या है, मोर कोवेलेंट है, और ये आयोनिक है, आयोनिक। ठीक है, तो ये सिमिलरली इससे थोड़ा सा कम, लेस कोवेलेंट होगा, ये फिर लेस कोवेलेंट होगा, और यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, आयोनिक बन जाता है ना।
तो ये हम कह सकते हैं यहाँ से चार्ज से, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चार्ज ऑफ एनायन कहीं पे हम कंपेयर करते हैं, एक एग्जांपल हम एनायन का भी ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं AlN लेते हैं, दूसरा हम Al2O3 लेते हैं और तीसरा हम AlF3, ये तीन हम कंपाउंड्स लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा कैटायन तो तीनों में सेम है, एल्यूमिनियम ही है। तो एनायन जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे एनायन पे चार्ज क्या है, N3-, यहाँ पे एनायन पे चार्ज क्या है, दैट इज O3-, सॉरी नॉट O3-, O2-, और यहाँ पे F-, है ना, यहाँ पे F-। तो अब देखिए यहाँ पे जो है एनायन का चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, और इसका मतलब वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मोर चार्ज विच इम्प्लाइज क्या, मोर पोलराइजिंग पावर, मोर पोलराइजिंग पावर, इसका मतलब क्या है, मोर कोवेलेंट नेचर, मोर कोवेलेंट नेचर का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ इसका आंसर को, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जिसका चार्ज ज़्यादा है मतलब इसका चार्ज ज़्यादा है, मतलब इसका कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा या फिर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू Al2O3 एज़ कम्पेयर टू AlF3। तो ये हमारा एक, ये भी हम कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप जो है कोवेलेंट नेचर यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम जो है हमने चार्ज का फैक्टर जो है वो देख लिया हम लोग ने। तो अब हम जो है नेक्स्ट देखेंगे हम साइज ऑफ सेकेंड पॉइंट जो हो गया साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पोलराइजिंग पावर जो है, पोलराइजिंग पावर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। मतलब जितना छोटा कैटायन होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा जितना छोटा कैटायन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम अगर लेते हैं कुछ कंपाउंड्स लाइक फॉर एग्जांपल BeCl2 लेता हूँ, देन MgCl2 लेता हूँ, देन वी कैन टेक कैल्शियम क्लोराइड, देन वी कैन टेक स्ट्रोंशियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो है इसमें आपको साइज़ का पता है क्योंकि देखिए यहाँ पे एनायन सब जगह सेम है, क्लोरीन ही है। यहाँ पे क्या डिफ़र कर रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा डिफ़र कर रहा है कैटायन, और आपको ये साइज़ का ऑर्डर पता है, ये कौन सा है, ग्रुप 2A है ना, ग्रुप 2A है। तो यहाँ पे साइज़ ऑर्डर कैसा होगा, बेरिलियम का साइज़ सब तक क्या होता है, सबसे छोटा होता है बेरिलियम का साइज़ जो है इसका छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। और यहाँ पे ये सॉरी ये बेरियम है, दिस इज बेरियम, राइट। तो बेरियम का साइज़ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो हमें पता क्या है कि साइज़ ऑफ कैटायन से जो है पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका छोटा साइज उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर हो जाएगा ये, पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, कोवेलेंट नेचर भी किसका ज़्यादा होगा, इसी का ज़्यादा होगा। कोवेलेंट नेचर का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। जो पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा उसका कोवेलेंट नेचर भी ज़्यादा होगा, है ना। इसलिए BeCl2 इज़ मोर कोवेलेंट एज कम्पेयर टू MgCl2, और सिमिलरली वी एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, इसी सीरियल में। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है साइज ऑफ एनायन। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या देखेंगे हम, साइज ऑफ एनायन। तो साइज ऑफ एनायन क्या होगा, तो पोलराइजिंग पावर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पोलराइजिंग पावर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। तो जितना बड़ा होगा एनायन का साइज उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका पोलराइजिंग पावर, और उतना ज़्यादा उसका कोवेलेंट नेचर, राइट। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं CaF2 लेता हूँ, देन आई कैन टेक CaCl2, then I will take Ca that is Br2 and CaI2। तो यहाँ पे हम लोग ने कैटायन जो है वो सेम लिया हुआ है सब में, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम। तो कैल्शियम तो है, कुछ कंपैरिजन का फैक्टर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कौन है, एनायन जो है यहाँ पे वो कंपेयर में आ जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम लोगों को क्या पता है यहाँ पे कि पोलराइजिंग पावर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। तो यहाँ पे जो एनायन जो है
वो किसका, इसका आई माइनस का जो है उसका साइज सबसे ज़्यादा है ना, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो आई माइनस का साइज सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, इसका पोलराइजिंग पावर भी सबसे ज़्यादा होगा, और इस तरह से इसका ऑर्डर होगा पोलराइजिंग पावर का, या फिर क्या कह सकते हैं, इसका कोवेलेंट नेचर का भी ऑर्डर यही होगा। ठीक है, पोलराइजिंग पावर एज वेल एज कोवेलेंट नेचर। तो इस तरह से हम साइज ऑफ एनायन के बेसिस पे भी हम क्या कह सकते हैं, दैट इज पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट नेचर हम बता सकते हैं कंपाउंड का। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या है, जो फोर्थ पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर किसी के पास D10 कन्फिग्रेशन है, अगर क्या है किसी के पास D10 कन्फिग्रेशन है, तो उसमें क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, विच इम्प्लाइज, मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, मोर पोलराइजिंग पावर, मोर पोलराइजिंग पावर होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कॉपर क्लोराइड और दूसरा NaCl लेता हूँ। ठीक है, तो क्यूप्रस, यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड है, मतलब यहाँ पे CuCl2 होगा, नहीं सॉरी, CuCl ओनली, वी विल टेक CuCl। ओके, सो दिस इज Cu प्लस एंड दिस इज Na प्लस, हमें सेम लेना है। ठीक है, तो Cu प्लस हम लोग ने ले लिया यहाँ पे। तो अब देखिए इसमें से जो है Cu प्लस का जो है कन्फिग्रेशन क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, Cu प्लस का आ जाएगा D10 कन्फिग्रेशन, राइट। और Na प्लस का क्या आ जाएगा, Na प्लस का इसका इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आ जाएगा सेम टू नियॉन, मतलब दैट इज 1s2 2s2 और 2p6, ये आ जाएगा इसका। जबकि इसका क्या आता है, D10 कन्फिग्रेशन आ जाएगा 3D10। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है यहाँ पे, जिसका D10 कन्फिग्रेशन होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है CuCl का जो पोलराइजिंग पावर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन NaCl। पोलराइजिंग पावर ऑर्डर हो गया क्या, CuCl का क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू NaCl। ठीक है, तो आई होप मैंने यहाँ पे तो एक सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक आपको इतना समझाने से पहले मैंने क्या बता दिया, एक शॉर्टकट में आपको याद रखने के लिए ये 4 चीज़ बता दिया कि पोलराइजिंग पावर क्या होगा, वो ज़्यादा कब होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा कब होगा, मोर पोलराइजिंग पावर कब होगा, जब उसके पास चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब चाहे एनायन हो या फिर कैटायन हो, कोई भी हो, है ना, उसका चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। कैटायन जो है उसका साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और D10 कन्फिग्रेशन होगा। इस कंडीशन, ये चारों कंडीशन अगर कोई मीट करता है, इनमें से कोई सा भी एक कंडीशन, तो उसका क्या होगा, पोलराइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगा। हमें क्या पता है, पोलराइजिंग पावर अगर ज़्यादा हो गया उसके पास, क्या होगा, पोलराइजिंग पावर अगर ज़्यादा है तो उसका कोवेलेंट नेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ने सीख लिया। अब हम जो है कुछ 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं, कुछ कंपैरिजन करके देखते हैं, तो हमें कुछ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, लिथियम फ्लोराइड है, LiCl है, LiBr है और लिथियम आयोडाइड है, हमारे पास ये है। तो आप जो है यहाँ पे ट्राई करके देखिए कुछ पहले, और फिर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। देन वी हैव दैट इज़ CaCl2, then FeCl2, then FeCl3, फिर हमारे पास फोर्थ में है ZnCl2, CdCl2, HgCl2। तो हम ये क्वेश्चन करके देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। देन वी हैव Hg2Cl2, HgCl2। ओके, सो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए कैटायन क्या है, कैटायन सब में सेम है, लिथियम लिथियम लिथियम। ठीक है, चार्ज भी तो सब में सेम है, तो हम किसके बेसिस पे यहाँ कंपैरिजन करेंगे, वेरी नाइस, हम एनायन के साइज़ के बेसिस पे यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो एनायन का साइज़ देखिए, यहाँ पे आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा है, तो हमें क्या पता है, हाँ ये पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर है, किसका है, पोलराइजिंग पावर का। ठीक है, वो उस हिसाब से और अरेंज करना है आपको। तो यहाँ पे आयोडीन का क्या होगा, साइज़ ज़्यादा है, इसलिए उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा।
और क्या कह सकते हैं यहाँ पे, कोवेलेंट नेचर भी इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसका जो है मोर कोवेलेंट नेचर होगा, और लिथियम फ्लोराइड का क्या होगा, मोर आयोनिक नेचर का होगा। ये क्या होगा, ज़्यादा आयोनिक नेचर का होगा, राइट। तो नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो कैटायन जो है ये सेम है, एनायन भी तो सेम है, तो यहाँ पे किस बेसिस पे करेंगे, ऑफ कोर्स चार्ज के बेसिस पे। यहाँ पे अगर आप सल्फर का देखोगे तो सल्फर का चार्ज क्या है, S2 प्लस है, सॉरी, और यहाँ पे क्या है S4 प्लस, और यहाँ पे है S6 प्लस, है ना। तो हमें क्या पता है, चार्ज ऑफ जो कैटायन या फिर एनायन, वो भी जितना ज़्यादा होगा चार्ज, उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका पोलराइजिंग पावर। तो यहाँ पे जो है चार्ज किसका ज़्यादा है, यहाँ पे जो है चार्ज इसका ज़्यादा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसका पोलराइजिंग पावर वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट इस कंपाउंड में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एनायन सेम है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे जो है हम हमारा जो कैटायन है वो डिफरेंट है। तो देख लेते हैं चार्ज कितना प्रेजेंट है, Ca2 प्लस है, यहाँ पे हमारे पास Fe2 प्लस है, और यहाँ पे Fe3 प्लस है। तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहला हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें जो कैटायन दिया है उसमें डिफरेंट चार्जेस दिए हुए, तो पहले हम चार्जेस के बेसिस पे इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ +2 चार्जेस है इन दोनों में, इसमें +3 है, तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजिंग पावर। तो इसका जो होगा पोलराइजिंग पावर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, है ना। फिर इन दोनों में अभी कंपेयर करना है, तो इन दोनों में हम कैसे कंपेयर करेंगे, हम साइज़ के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। जिसका छोटा साइज़ होगा उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपको पता है क्या, यहाँ पे फेरस का साइज़ ज़्यादा होगा, क्योंकि अलोंग द पीरियड क्या होता है, साइज़ डिक्रीजेस, तो फेरस का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा ना कैल्शियम से। तो हम क्या करेंगे, इसका पोलराइजिंग पावर एज़ कम्पेयर टू Ca2 प्लस ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इन कंपाउंड्स में बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे क्लोरीन है हमारे पास, और इधर जो है क्या है, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, सब में चार्ज तो सेम है, Cd2 प्लस हो गया, Hg2 प्लस हो गया, Zn2 प्लस है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइज़ के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं। साइज़ जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, यह है ना, ऐसे Zn Cd Hg, तो साइज़ क्या होगा, साइज़ इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, साइज़ इंक्रीज होता है, इसका मतलब पोलराइजिंग पावर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मतलब इसका जो पोलराइजिंग पावर होगा सबसे कम होगा, जबकि इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, Hg2Cl2 और HgCl2। तो यहाँ पे कैटायन एनायन दोनों सेम है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका चार्ज लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Hg प्लस हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे Hg2 प्लस है, तो जिसका चार्ज ज़्यादा उसका क्या होगा, उसका दैट इज़ पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगा, मतलब इसका जो है पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं, कि ये पोलराइजिंग पावर क्या हो ज़्यादा होगा, फिर कोवेलेंट और आयोनिक नेचर भी हम कंपेयर इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है एक और टॉपिक हम यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज़ आयोनिक। हम जो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर बोल रहे हैं, पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस या फिर डिक्रीजेस, ये पोलराइजिंग पावर को क्या बोला जाता है, आयोनिक पोटेंशियल भी बोला जाता है, आयोनिक पोटेंशियल या फिर चार्ज डेंसिटी, क्या बोला जाता है इसको, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट दैट सेम एज पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। सो ये हम एक फॉर्मूला जो है वो लिखने वाले हैं, आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। ठीक है, फाई। तो ये क्या होगा इसका फॉर्मूला, दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर डिवाइडेड बाय क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर डिवाइडेड बाय आयोनिक कैरेक्टर। या फिर हम क्या कह सकते हैं, जो फाई है दैट इज नथिंग बट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन कैटायन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ कैटायन। तो हम इसके बेसिस पे भी बता सकते हैं, दैट इज फाई इक्वल टू चार्ज ऑन कैटायन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ कैटायन। तो इसमें हम बता सकते हैं क्या, कितना ज़्यादा उसका आयोनिक पोटेंशियल है या फिर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं Na प्लस लेता हूँ मैं, देन Mg2 प्लस लेता हूँ, Al
3+ लेता हूँ और SI 4+ लेता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, हम क्या देख रहे हैं, चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम व्हाट्स हैपनिंग, दैट इज़ साइज़ क्या होगा, साइज़ तो डिक्रीज़ कर रहा है कि नहीं, साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है, चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है और साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है और साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है, तो फाई क्या होगा, बढ़ेगा ना, विच मीन्स क्या होगा, फाई इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है लेकिन साइज, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करता है ना। तो इसलिए अगर चार्ज टू साइज रेशियो अगर निकालोगे, चार्ज टू रेडियस रेशियो भी जिसको कहते हैं, है ना, तो चार्ज टू साइज रेशियो अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आयोनिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। आई होप आपको फजान्स रूल जो है वो समझ में आ गया होगा और हम किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे, दैट इज़ टू फाइंड आउट द आयोनिक नेचर एंड कोवेलेंट नेचर ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब जो है हम अगले लेक्चर में सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे, वो भी फजान्स रूल से रिलेटेड है, एक एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल हम कह सकते हैं, वहाँ पे हम फजान्स रूल को ही अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लेक्चर्स को पूरा देखिए और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इसको बेनिफिट पा सकें। थैंक यू।